हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है। अगर आप लोग इग्नू से बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो या किसी भी जगह से बीटेक कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, तो ये एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैड में पूछा जाता है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये टॉपिक पूछा जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? एक्चुअली जब हम लोग प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो उसी का एक पार्ट है, उसी के एक पार्ट में आता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबल मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम लोग डेवलप करते हैं वो क्या फिजिबल है क्या नहीं, इसका मतलब है क्या वो सॉफ्टवेयर सारे टर्म के हिसाब से, चाहे वो टेक्निकल टर्म के हिसाब से देखा जाए या फिनेंशियल टर्म के हिसाब से देखा जाए या ऑपरेशन टर्म के हिसाब से देखा जाए या लीगल टर्म के हिसाब से देखा जाए, वो सिस्टम बनाने के लिए सही है क्या नहीं। सपोज हमने एक सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट हमारा बजट हमारा 1 लाख का है और वो सॉफ्टवेयर बनाने की कॉस्टिंग जा रही है 2 लाख, तो वो तो लॉस है। तो ये तो हो गया कॉस्ट के हिसाब से। दूसरा बात है क्या, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट लिया है उसकी लीगल अथॉरिटी हम लोगों के पास है क्या नहीं। ठीक है, जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया हुआ है बनाने को, जो सॉफ्टवेयर हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास अवेलेबल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है क्या नहीं। एक ओवरऑल वो हमारे कॉस्ट के हिसाब से या हमारे हिसाब से वो प्रोजेक्ट सही है क्या नहीं, जिसको हम लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी में करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। फिजिबिलिटी स्टडी इज़ एक फर्स्ट लेवल का इन्वेस्टिगेशन होता है वेयर वी चेक द प्रोजेक्ट इज़ फिजिबल और नॉट। अब कुछ की फीचर्स होते हैं, क्या क्या हम लोग चेक करते हैं? चेक द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बनाना चाहते हैं, जो भी सिस्टम बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्या नहीं। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट, जो सॉफ्टवेयर हम बनाना चाहते हैं उसका ओवरऑल कॉस्ट कितना जाएगा। चेक द स्टाफ टाइमिंग एंगेजमेंट एंड कंपेयर विथ ओल्ड प्रोजेक्ट, मतलब कि हम लोग टाइम भी चेक करेंगे, एक टाइम ड्यूरेशन चेक करेंगे कि उस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, और पुराने प्रोजेक्ट से भी कंपेयर करके देखते हैं, पुराने प्रोजेक्ट से कंपेयर करके देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगा था और ये वाला प्रोजेक्ट कितने कम टाइम के अंदर, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एंड फाइनल क्या होता है, एक प्रॉपर आइडिया होता है जिसको हम लोग मैनेजमेंट को दे देते हैं। भाई हाँ, ये सब मैंने स्टडी करके रखा हुआ है, इस सॉफ्टवेयर को बनाने में ये सारा टर्म एंड कंडीशन जा रहा है। तो फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग क्या करते हैं, बस एक स्टडी करते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर है या वो जो प्रोजेक्ट है वो हमारे हिसाब से सही है या नहीं, सारे चीज़ को देखते हुए, चाहे वो कॉस्ट है, चाहे वो टेक्निकल टर्म है, चाहे वो लीगल टर्म है, चाहे वो टाइम का टर्म में आता है। अब इसकी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या क्या होता है? टेक्निकल फिजिबिलिटी, मैंने पहले ही बोला था, बहुत सारे टर्म्स को चेक किया जाता है। तो जो टेक्निकल टर्म्स को चेक करेगा, चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम, मतलब कि जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होने वाली होती है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। चेक द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सूटेबिलिटी, चेक द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज सूटेबल फॉर द प्रोजेक्ट, क्या वो जो हमारे पास जो हार्डवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है, वो सूटेबल है क्या उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। चेक द एग्जिस्टिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज ईजिली एक्सेसिबल और नॉट, जो भी हमारे पास पुराना हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है वो ईजिली एक्सेसिबल है क्या नहीं, वो अच्छे से काम कर रहा है क्या नहीं। ये सब बातें कहाँ चेक करेंगे हम लोग? टेक्निकल फिजिबिलिटी में चेक करते हैं। अब आता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में हम लोग जितने भी ऑपरेशन से रिलेटेड बातें हैं उससे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग चेक करते हैं। 2 ही टर्म बनता है, या तो काम होगा या तो काम नहीं होगा। एक पहला जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है, अगर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लिया तो वो क्या वो सही में काम करेगा अच्छे से, या दूसरा होता है कि अगर काम क्यों नहीं कर रहा है, जो काम करने वाले बंदे हैं उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दी हुई है क्या नहीं, या उस प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें जानकारी है क्या नहीं। यानी ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो ऑपरेशन फिजिबिलिटी में आती है। क्या क्या? इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होना चाहिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट अच्छे से जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास एक्यूरेट होना चाहिए। सिक्योरिटी, जो इन्फॉर्मेशन आपका सिक्योर होना चाहिए। सर्विस में क्या आता है? द सिस्टम नीड टू एबल टू प्रोवाइड डिजायर सर्विस और एक रिलायबल सर्विस
हम लोग यूज़र को दे पाएंगे क्या नहीं, ठीक है। इफ़िशियंसी मतलब कि एक प्रॉपर इफ़िशियंट रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे जिससे काम करने में कोई डिले ना हो। तो ये सब कहाँ चेक करेंगे हम लोग, ऑपरेशन फिजिबिलिटी में चेक करते हैं। अब इकोनॉमिक में आती है मेन, तो आपका इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका कॉस्टिंग सही है क्या नहीं, क्या हमें घाटा तो नहीं हो रही है। इट मेजर द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट, इट जज द प्रोजेक्ट एंड चेक वेदर द प्रोजेक्ट इज़ बेनिफिशियल और नॉट। मतलब कि वो हमारा जो सॉफ्टवेयर का हमने ठेका ले रखा है किसी और कंपनी से, या जो हम सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो बेनिफिट हमारे लिए बेनिफिशियल है क्या नहीं, कहीं घाटे का सौदा तो नहीं है, ठीक है। हमारा बजट ही है 1 लाख का, हमने 1 लाख में सॉफ्टवेयर लिया ही, बनाने में 2 लाख खर्चा हो जाएगी तो वो तो गलत है, वो तो घाटा है इस कंपनी का। तो ये कहाँ चेक करेंगे, आपका इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में हम लोग चेक करते हैं। अब आता है लीगल फिजिबिलिटी। लीगल फिजिबिलिटी में जो हम कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं, कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं हो गया, ठीक है, कोई लेबर लॉ का केस तो नहीं हो गया, अलग अलग जो रूल रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी लीगल एथिक्स जो होती है हम लोग यहाँ पे लीगल एथिक्स में यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि वो लीगली सही तरीके से है क्या नहीं, ठीक है। शेड्यूल फिजिबिलिटी, शेड्यूल फिजिबिलिटी में ये चेक किया जाता है, जैसा नाम है वैसा डेफिनेशन है, शेड्यूलिंग, ठीक है। इट इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड विद इन गिवन टाइम कॉन्स्टेंट एंड शेड्यूल। जो टाइम कॉन्स्टेंट, एक प्रॉपर टाइम कॉन्स्टेंट, एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन जो हमें दिया गया है उस ड्यूरेशन में हमारा प्रोजेक्ट मतलब कि चल रहा है क्या नहीं। दूसरा बात है जो टाइम की डेडलाइन हमें दी हुई है वो टाइम की डेडलाइन सही है क्या नहीं, कहीं तो कम टाइम डेडलाइन तो हमें नहीं दी गई है। हम ये भी चेक करेंगे जो टाइम हमें डेडलाइन दी हुई है क्या उस टाइम के डेडलाइन में हम उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। ये सिंपल सा 5 टाइप्स है, इग्नू में आपका 4 टाइप्स ही दिया हुआ है, आप 5 टाइप्स को लिखो। मैन ये 5 टाइप्स होते हैं, बहुत सारे बुक्स में और भी टाइप्स आपको मिलेगी बट इन्हीं में से वो कट करके दिए हुए होते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेक्निकल जो मैन होते हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशन फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक, लीगल एंड शेड्यूल फिजिबिलिटी, ठीक है। ये 5 है और ये आपका डेफिनेशन है। ये जितना आप लोग को मैंने बताया है, जितना नोट्स में लिखा है उतना ही लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। मेरा एक ट्रैवल चैनल भी है, सफ़र विद मयंक, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, एक फिजिबिलिटी को चेक करना होता है, एक स्टडी करना होता है कि वो जो प्रोजेक्ट हम करने के लिए जा रहे हैं वो हमारे हिसाब से फिजिबल है या नहीं। अब अलग अलग टर्म में अलग अलग एस्पेक्ट में चेक करना होता है, टेक्निकली चेक करेंगे, ऑपरेशनली चेक करेंगे, इकोनॉमिकली चेक करेंगे, लीगली चेक करेंगे, और 5वां आपका टाइमिंग जो शेड्यूल के द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है। तो 5 टर्म है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जल्द ही मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।